Hi, good evening, guys. I'm Inderjeet Singh Khalsa. I have done my BSc Nursing from Baba Farid University. Today, we are going to discuss on the topic that is cardiovascular system. It's very necessary and important part of the life. So, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जाते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? कार्डियो मीन हार्ट के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम डिनोट करेंगे, जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, हार्ट। क्या होता है? हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या कहते हैं? हार्ट। हार्ट का जो मेन पर्पस है, क्या काम है उसका? वो पंप करता है, बॉडी में पंप करता है ब्लड को, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हार्ट के मस्कुलर ऑर्गन है, मीन मसल से बना हुआ ऑर्गन, इसमें कोई हड्डियां नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो फंक्शन है इसके, मेन फंक्शन क्या है इसका? हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, ठीक है, एंड पंपिंग इन द होल बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है? कंटिन्यू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। और क्या करता है? पंप। 24, इसका जो काम है 24 हर्ट्ज पंप करना है, ठीक है। अगर 24 घंटे में अगर 1 मिनट के लिए भी पंप करना बंद हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या मरने के भी चांसेस होते हैं, अगर हार्ट ही हमारा काम नहीं कर रहा है तो। उसके बाद फंक्शन के बाद क्या आता है? इसकी सिचुएशन, लोकेशन कहां पे है इसकी, ये किस जगह पे होता है बॉडी में, ठीक है। इसका लोकेशन जो है, सिचुएशन बिटवीन टू लंग्स, ठीक है, बिहाइंड द एट्रियम एंड बिलो द स्टर्नम। कहां पे होता है? जो 2 लंग्स हमारे होते हैं ना, उसके लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में ये लंग सिचुएटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी लोकेशन होगी, इसकी फंक्शन क्या था इसका। उसके बाद हम लिखते हैं इसका साइज। इसका जो साइज है, साइज कितना है? फिस्ट। फिस्ट यू नो मीन की फिस्ट एक मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज अबाउट फिस्ट, एक अंगूठे के, एक थंब के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई गाइस? अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे को रिपीट करना है इनबॉक्स में मेरे को। उसके बाद आ गया चैम्बर्स। चैम्बर्स इसके कितने होते हैं? हार्ट के चैम्बर कितने हैं? द मेन 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। इसके मेन 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, टू अपर एट्रिया एंड टू लोअर वेंट्रिकल्स। इसको क्या किया है? डिवाइड किया हमने 2 हिस्सों में, 2 अपर एट्रिया होती है और 2 वेंट्रिकल्स। 4 चैम्बर होते हैं मेन हार्ट के। इसके बाद हम हार्ट्स की लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
these are the main three layers of the हार्ट। जो इसकी लेयर्स होती है, लेयर्स आप सभी समझ ही गए होंगे कि लेयर्स क्या होती है। इसकी 3 होती है, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। इसकी जो 3 लेयर्स होती है, क्या होता है, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम। एक इसकी आउटरमोस्ट लेयर होती है, उसके बाद एक मिडल लेयर होती है इसकी, और एक जो थी इनर लेयर होती है। ये 3 लेयर्स आ गई इसकी, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया। थोड़ा सा हम इसको फिर से डिफाइन करेंगे। यहां पे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। मीन ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है ना, इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। पहले इसको डिफाइन करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है, ठीक है। और इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन द बॉडी थ्रू द बॉडी, ठीक है। उसके बाद यहां तक समझ आ गई आपको, ठीक है। हार्ट जो है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मसल से बना हुआ है, ठीक है। मसल से बना हुआ है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है। इसका आगे फंक्शन मेन क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या करता है, पंपिंग करता है पूरी बॉडी में 24 आवर्स। मेन फंक्शन जो इसका पंपिंग, हार्ट को पंप करता है पूरे। उसके बाद आगे लोकेशन। लोकेशन मतलब ये कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। सिचुएटेड कहां पे, बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में, ठीक है। बिहाइंड द एट्रियम एंड बिलो द स्टर्नम। साइज क्या हो गया, इट इज अबाउट फिस्ट। इसका जो साइज होता है एक मुट्ठी के बराबर होता है, ये भी आपको पता लग गया। उसके बाद आता है चैम्बर, द मेन 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है। 2 अपर एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, इनको डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में। उसके बाद आ गए इसकी लेयर्स। दीज आर द मेन 3 लेयर्स, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम। एक इनर मोस्ट लेयर होती है इसकी, एक मिडल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, न्यूट्रिशन ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है, अब इसको यहां पे थोड़ा डिफाइन करते हैं। ये जो हमने किया ना, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम या एट्रिया, इसको दोनों को कह सकते हैं। जैसे कभी कभार क्या आ जाता है, कहीं क्वेश्चन पेपर में आ जाता है या कहीं पे आ जाता है, किसी और ने पढ़ा है कि एट्रिया, तो कोई बच्चे ना, स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाए कि यार यहाँ पे तो लेफ्ट एट्रियम दिखा रहा है, यहाँ पर एट्रिया। आल्सो नोन एज कॉल्ड, एट्रियम को एट्रिया भी कहा जाता है। क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है, क्या कहता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट एट्रिया क्या करता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड, समझ सकते हैं ना, मतलब जैसे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों डिफाइन करना पड़ता है इसको। ये कहां से होता है, लंग से इसको ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा राइट एट्रियम। ये जो 4 हिस्सों में, इसको पहले इसका जो ब्रांच है ना इसकी, इसको 1 बाय 1 हम इसको डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। राइट एट्रियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब रिसीव डीऑक्सीजन, मतलब ये क्या करता है, राइट एट्रियम में क्या होता है, रिसीव ब्लड, ब्लड को लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जो प्यूरिफाई, जैसे हम बोलते हैं किडनी में जो भी चीजें होती है वो पहले प्यूरिफाई होती है, या जैसे गैस ऑफ एक्सचेंजिंग हमारी बॉडी में होती है, ऑक्सीजन जो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो बात है, ठीक है।
यहां तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट बच गया इसका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या होता है? जो राइट वेंट्रिकल होता है इसमें क्या करता है? पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या करता है? पंप क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ठीक है, टू द लंग्स ऑक्सीजनेशन। क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम फिर से इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम आर्टरीज वीन्स के बारे में आगे और थोड़ा सा जो भी बचे इसके नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। बाय।